Hello everyone, hi. So before my introduction, let me quickly ask, आप लोग किस स्ट्रीम से हैं? MBA, finance, nice. Logistics. First of all, thank you guys very much. You guys have been amazing audience. आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया. I know गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, सबके लिए ज़्यादा हो रही है. But before I start quickly, किसी को क्लास के लिए तो नहीं लेट हो रहा ना? I thought some people had to go to class. No class? All right. हो रहा है, कोई बात नहीं. थोड़ा 10 मिनट और मैं वो बोनस पैकेज हूँ, ज़्यादा देर नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही टाइम लूँगी. तो ना आज का मेरा टॉपिक है, एक सेकेंड, डोपामीन डिटॉक्स. तो क्या हुआ, कल नवीन सर का कॉल आया मुझे एंड ही वाज लाइक कि मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ एंड सिंस हम लोग क्लोज हैं एज के, ज़्यादा इक्वल तो नहीं बोलूँगी मैं, तो आप लोग एड्रेस कर पाओगे स्टूडेंट को बेटर, तो कैन यू प्रिपेयर समथिंग. आई सेड टू हिम कि सर मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली अ मॉडल स्टूडेंट, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं दिखा सकती उनको, अपनी एक्सपीरियंस अपनी जर्नी से नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा करो फर्स्ट आ जाओगे ये वो. तो ही सेड आई डोंट वांट यू टू बी अ मॉडल स्टूडेंट, आई डोंट वांट यू टू मोटिवेट देम, वो मेरा काम है. आई वांट यू टू एजुकेट देम, टेल देम समथिंग दैट दे कुड रिलेट टू. I said okay, I can do that. So I chose this topic which is a very huge part of my life because I've been struggling with it. I still struggle with it but a little less. So quickly, this will be our agenda. I'll skip this. So main thing, तो यहाँ पे procrastinate कौन कौन करता है? बस तो अच्छा, कितने लोगों का असाइनमेंट ड्यू है लेकिन उन्होंने एक हफ्ते पहले ही कंप्लीट कर लिया? ड्यू डेट से एक हफ्ते पहले कितनों ने कंप्लीट कर लिया? एक दिन बाद, राइट? सो मेरे साथ भी यही होता था, कॉलेज का असाइनमेंट, स्कूल का होमवर्क ड्यू डेट आने पर ही कंप्लीट होता था, उससे पहले भूल जाओ. और ये मोस्ट ऑफ द टास्क, अगर डेडलाइन है तो वो टास्क डेडलाइन के जस्ट पहले आने पे हो जाएगा, और जिस टास्क की डेडलाइन नहीं है फिर तो वो तो रहने दो वो तो नहीं हो पाएगा. तो ये मतलब बहुत ऐसा चलता रहता था, तो इतना कि मैं फेडअप हो गई थी कि ये क्या चल क्या रहा है. तो मैंने सोचा थोड़ी सी रिसर्च कर लेती हूँ, मतलब हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज होता है ना हम फेडअप हो जाते हैं, गूगल करते हैं क्या हो क्या रहा है. तो मुझे बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगा. तो एक टेड टॉक है विच आई वुड हाईली रिकमेंड बाय टिम अर्बन. सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन. सो ही सेड कि हमारे दिमाग में ना एक मंकी माइंड होता है. मंकी माइंड किसने टर्म सुना है? बहुत कम लोगों ने. तो जो इंसान ज्यादा उछलता कूदता है उसको बंदर बोलते हैं ना हम लोग, क्यों बंदर की तरह उछल रहा है, बैठ जा. दिस सेम अप्लाइज टू आवर दिमाग. द ब्रेन विच लैक्स फोकस, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, ज्यादा उछलता कूदता है दिमाग, उसको हम बोलते हैं मंकी माइंड. इट्स अ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट. तो ऐसा ना हमारे दिमाग में एक बंदर होता है, राइट? एक हम है रैशनल डिसीजन मेकर और एक ही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी. ये मंकी हमारे जो डिसीजन मेकर है ना, इसको बहुत परेशान करता है. और ये मंकी इज लाइक, जो चीज़ है ना इंस्टेंटली मिल जाए तो हो जाएगा वो काम, अगर उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन है तो नहीं. Because the kind of world that we live in, we have so many things instantly available to us, be it food on our apps, be it dates, be it anything, movies, सब कुछ ऐसे एकदम अवेलेबल है. अभी मैं आप लोगों से, सर ने हॉबी की बात करी तो मैं कुछ लोगों से पूछूंगी उनकी हॉबी क्या है. मोस्ट ऑफ यू विल से माई हॉबी इज टू वॉच सीरीज एंड मूवीज. है ऐसी हॉबी है कुछ लोगों की. बट व्हाट इज दिस हॉबी? ये क्या हॉबी हुई? नहीं ना, कुछ नहीं है, ये हॉबी है ही नहीं. बट स्टिल in fact in corporate as well, some people have written it on their resume that my hobby is watching series. What is this hobby? This is not a hobby. So why? Because this hobby, these kind of stuff, scrolling stuff on Instagram, watching series, watching movies, सब कुछ easily available है, that leads to the instant gratification monkey taking charge of the rational decision maker. So whenever rational decision maker is like कुछ काम करते हैं, ढंग का काम करते हैं, तो he'll be like no, let's scroll some reels, या YouTube पे उस फालतू से बंदे का इंटरव्यू देख लेते हैं, या फिर कुछ भी काम बाद में हो जाएगा, अभी है डेडलाइन में टाइम है, ठीक है. But there comes a stage, because we live in a world, in such world where we are constantly bombarded with notifications, with so many stuff around us,
थैंक्स टू टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बट देन इट हैज़ ऑल्सो इट्स ड्रॉबैक्स. तो हमारे पास इतने इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है ना कि जो ये मंकी है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हमारे डिसीजन मेकर को हटा के खुद पे कंट्रोल उसने हमारे दिमाग का ले रखा है. राइट? वुड यू गाइज एग्री विद मी? Thank you. So yes, this happened with me. So this monkey had taken control of my mind. So I studied that why does this monkey has so much power over me? Any guesses? ज़्यादा इंटरेस्टिंग कह लो. क्यों ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है? अच्छा लगता है, राइट? Instant pleasure, like again we circle back to the word instant. बिकॉज वॉट हैपन्स हेयर इज कि अपने दिमाग में ना ये सब देखने से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं. अभी मैम ने मेंशन करा, वी हैव ऑक्सीटॉक्सिन, वी हैव सेरोटोनिन, वी हैव डोपामीन एंड वी हैव एंडोर्फिन. तो जो ये हम मेन टॉपिक जिसके बारे में ये प्रेजेंटेशन थी फाइनली उसका मेंशन हो गया. सो अभी हम बात करेंगे डोपामीन की. तो डोपामीन है क्या? हैप्पी हार्मोन, करेक्ट. बट दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज रिलीज. ये सारे ही हैप्पी हार्मोन है, ऊपर 4-5 जितने भी है ना, 4. बट ये पर्टिकुलरली डोपामीन जो है ना, ये ना तब रिलीज होता है जब अपने ब्रेन को रिवॉर्ड करना होता है किसी चीज के लिए, मतलब रिवॉर्ड देना होता है ना, तो दिस हार्मोन रिलीजेस, दिस केमिकल रिलीजेस, राइट? तो दिस इज द रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन. ये तब होगा जब हम लोग कुछ अच्छा देख लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, विच इंक्लूड्स गुड थिंग्स लाइक एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक्स, जल्दी उठ के अच्छा अच्छा फील होता है ना, ये तब भी रिलीज होता है. बट ये तब भी रिलीज होता है जब हम इसको इंस्टेंट स्टफ देते हैं. इंस्टेंट इंस्टाग्राम पे 15-15 सेकेंड की रील स्क्रॉल करना, और ऐसे नेटफ्लिक्स पे देख रहे, बिंज वॉच कितने लोगों ने करा है? इतनी जोर से हाथ खड़ा करने वाली बात नहीं थी, मतलब अच्छी बात है, हम सब ने करा है. बट वी टेंड टू फॉल इनटू दिस ट्रैप अ लॉट. तो ये तब भी रिलीज होता है. तो पर दिक्कत क्या है? मतलब अच्छा है, हैप्पी रख रहा है हार्मोन, तो मैं क्यों इसके बारे में खड़े होके बोल रही हूँ? क्या दिक्कत है? हैप्पी रख रहा है, हैप्पी रहना हम सबका मोटिव है, खुश रहना, और हमें हैप्पीनेस मिल रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एनी गेसेस प्लीज? गुड. Nothing productive has been happening. Any other thing? Because at one point of time our brain will get used to that amount of dopamine, and after a few months or days the same amount of dopamine would be able to give us that amount of happiness. Absolutely. Right. We will be addicted to such high levels of dopamine. तो उसके बाद क्या होगा? एडिक्शन हो जाएगा ना, तो उसके बाद जो छोटे लो लेवल डोपामिन रिलीज करने वाले टास्क है ना, उनको करने का मोटिवेशन खत्म. You will not be motivated to get up in the morning. You will not be motivated to exercise. Some small real dopamine releasing stuffs. ये सब करने का मन ही नहीं करेगा. टाइम पे काम कर ले, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है. अमेजोन पे शॉपिंग कर लेते हैं, मिंत्रा पे देख लेते हैं कौन सी नई ड्रेस आई है, इस इन्फ्लुएंसर ने क्या पहना, उसने क्या करा, ये सब तो हम सब करते हैं ना. उसने कौन सा जिम में भी कुछ लोग ऐसे जिम वालों को फॉलो करते हैं, उसने कौन सा नया प्रोटीन लिया, जो खरीदते हैं, करते हैं, वो करते हैं, सब ये सब करते रहेंगे, एक्चुअल स्टफ नहीं करेंगे. सो यस, he was right. We are being addicted to such high levels of dopamine. हमारे दिमाग में flooded हो गया ये केमिकल. तो ये जो केमिकल लोचा हो रहा है ना, इसकी वजह से एक साइकिल बन गया है. We do something which we perceive to be pleasurable. It is not actually helping us in any way. Then we form that pattern. We do it again and again, and then but there is a point we'll feel a crash. अभी कम लग रहा है डोपामिन, तो फिर से वही हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी करनी शुरू कर दी हमने. Are you guys with me? समझ आ रहा है ना? राइट? सो ये एक साइकिल बन गया है, और इस साइकिल को अपन को तोड़ना है. राइट? सो लेट्स डू अ डोपामिन डिटॉक्स. But why do we need to do? I already addressed it, but since we have the slide here, so I'll quickly take a minute, because of dopamine, if we do a detox, we will be doing less pleasurable activities. ऐसी एक्टिविटीज जिनसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन होगा, मतलब इंस्टेंट नहीं होगा. आपको आपका असाइनमेंट करके ऑल्दो एक हफ्ते बाद वो रिजल्ट मिलेगा कि चलो एक हफ्ते बाद सुकून की सांस आएगी, चलो हो गया,
ये सारी चीज़ें, यू नो, एक्सरसाइज करके एक दिन में तो किसी को असर नहीं दिखता है, राइट? 3 महीने बाद दिखेगा असर, वो भी, ये सब डिलेड ग्रेटिफिकेशन है. सो स्टफ लाइक दैट, ये हम करने के काबिल बनेंगे, यू नो. सो देर आर फ्यू थिंग्स: इम्प्रूव्ड फोकस, इंक्रीज्ड मोटिवेशन, इम्प्रूव्ड स्लीप. रात को 12 बजे से पहले कौन सोता है? बस झूठ मत बोलो. 3 बजे तक तो, हाँ 12 बजे दिन ही तो बोल रही थी मैं. नहीं नहीं, दिन के पहले सो जाते हो, वेरी नाइस. तो रात को 3-3 बजे तक रील स्क्रॉल करना, ये सब करना, इट ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट दिस मेसेज अप योर स्लीप साइकिल, स्टफ ब्ला ब्ला ब्ला, बॉडी खराब हो रही है, सब हो रहा है, सबको पता है. तो अभी ये सब पता है, तो ये सब करे तो करे क्या? अब करे, बट डोपामिन तो चाहिए, हैप्पी हार्मोन तो चाहिए, तो करे क्या? So let us focus on getting the real dopamine instead of the cheap dopamine that we always tend to, you know, get followed through. We can to fall into that trap. So quickly, इनमें से real dopamine activities कौन-कौन करता है? What? Quickly, क्या करते हो? Exercise, good sleep. और अच्छा, चीप डोपामिन कौन कौन करता है? टीवी सीरीज, अल्कोहल, जंक फूड, सोशल मीडिया. राइट. So we all know that this is cheap dopamine. Okay guys, attention, over here, over to me. ये है cheap dopamine, ये है real dopamine. ठीक है, अब ये करे क्या ऐसा जो मतलब, you know, we tend to get out of this trap. तो करना क्या है? यू नो, बता दिया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करे, इसके कुछ स्टेप्स हैं, बट बेसिकली स्टेप्स भी नहीं है, ये सब हमारे दिमाग में है. तो आई वुड, यू नो, टेल यू 3 स्टेप्स, यू नो, डू दिस, गेट अप, ऐसे लेफ्ट चलो, राइट चलो, नींबू काटो, ऐसे कोई मेरे पास प्रोसीजर्स नहीं है, राइट? क्योंकि जो है ना, हम खुद ही करेंगे, जादू टोना नहीं है मेरे पास ऐसे इंस्टेंट, यू नो, सर्कलिंग बैक टू दैट इंस्टेंट रिजल्ट थिंग. कोई इंस्टेंट इसका मेरे पास रिजल्ट नहीं है, और किसी के पास भी नहीं है, राइट? कुछ भी नहीं है ऐसा, बिकॉज हमारे डेली के स्टेप्स, हमारी छोटी छोटी चीजें विल यील्ड द एक्चुअल रिजल्ट्स. तो मेरे पास ना इसका बहुत ही ऐसा कुछ रोड मैप नहीं है टू फॉलो, बट आई वुड आस्क यू गाइज टू, यू नो, डू योर रिसर्च, you know, find out your poison. First of all, identify your poison, because Instagram may be my poison but not yours, right? Shopping may be her poison but not yours, right? So I would request you all to find your poison, identify it, then set some non-negotiables. So my non-negotiable is उठ के 10 मिनट तक, easy enough, 10 मिनट तक फोन नहीं चलाऊंगी मैं, easy enough, right? उठते ही फोन कौन चलाता है? सब चला रहे हैं. तो एटलीस्ट ये सबसे इजी स्टेप है, उठते ही 10 मिनट तक फोन नहीं चलाना, राइट? इजी टू डू. और मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में, बट यू नो, जैसे जैसे करते जाओगे ना, योर ब्रेन विल परसीव इट टू बी द न्यू नॉर्मल, राइट? तो उसको नया नॉर्मल बनाने के लिए आपको ही करना पड़ेगा. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सम नॉन नेगोशिएबल्स अपने पॉइजन के अकॉर्डिंग. एंड लास्ट, बी कंसिस्टेंट. बहुत ही रिडंडेंट लग रहा होगा, ये तो हमने सुना है, ये तो हमने करा है, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट वी नीड. This is actually what we need to succeed. Be consistent, because a success is not, you know, one right decision out of, you know, एक right decision ले लिया और हमारी जिंदगी बदल जाएगी. No, it is a series of right decision, amongst wrong as well, but mostly right decision. Every day we are making a choice. Every day we are making a choice नहीं, every day we are making thousands of choices, and even if 50% of those choices we tend to make them right, it will lead to exponential change. Are you guys with me? Right? So I don't have a roadmap here. I would never give a roadmap out there, because you guys have to build your own roadmap. मेरा roadmap मेरे लिए चल रहा है, आपके लिए नहीं चलेगा, तो मैं वो आपके साथ share नहीं कर सकती हूँ. But this 3 things: identify your poison, set some non-negotiables, and by non-negotiables I mean it. नहीं करना तो नहीं करना. You have the power, you have the willpower to do it. So, you know, nothing will change unless you want it to change.
So I would suggest you guys to build your own roadmap, and even if you need any help, you guys can obviously reach out to me. I am obviously on Instagram, and I will share my ID. Sure, it's garima.virmani. So if you guys need any help, I can share my mail ID as well. But ultimately, you guys will bring the change you want in your life. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, and it was very, very helpful for all of us. Isn't it? Yes? Okay, now, so to end the session, I would like to request our Dean, Mr. Sahani sir, to present memento to sir and ma'am. Please. So thank you very much, Naveen sir and Garima, for this wonderful interaction. Thank you, students. I know it's very hot because the AC is not working properly, but you have been very patient. At times, when you are learning, you have to really adapt yourself for all these things. You don't know the place where you are going to work, you will get an air conditioner or not. So please accommodate yourself, adjust yourself to the environment, right? For you, this time, the most important thing in life is learnings. Okay, the more and more learnings you will add, the more and more earnings you will get in your life. There is one simple formula that earnings are directly proportional to your learnings only. There is nothing else available. So thank you very much for this enlightening session, sir. And just wait for 5 more minutes. So I'll request Naveen sir to please come forward and as a token of regards from all of us at Galgotias University,